फ्रेगल एपिसोड 1 की शुरुआत एक यंग हाई स्कूल की लड़की जीयू से होती है जो अकादमी की ओर जा रही है, लेकिन वह देर से पहुंचती है, शायद इसलिए क्योंकि वह ये सोचकर विचलित थी कि दुनिया में उसके जैसे यूथ के लिए बहुत कुछ है। हालांकि उसे इतने सारे विकल्प भी भारी लगते हैं। आखिरकार क्लास में पहुंचने के बाद टीचर उसे देर से आने के लिए डांटती है और स्टूडेंट्स को उनके हाल ही के परीक्षा रिजल्ट देती है। टीचर क्लास को सूचित करती है कि उन्हें उनके ग्रेड के आधार पर अलग किया जाएगा। जीहू को डी ग्रेड मिला, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसने परीक्षा पास कर ली है। किसी भी कारण से जीहू और एक अन्य लड़की सुजन के बीच चुपचाप झगड़ा होता दिखता है। वे एक दूसरे को घूरते रहते हैं, जबकि सुजन अप्रत्यक्ष रूप से परेशान करने वाले बयान देती है। शाम को बाद में जीयू अपने बॉयफ्रेंड चैन सियोंग से मिलती है। वे बास्केटबॉल खेलने जाते हैं और जीयू उसे बताती है कि वह अकादमी छोड़ने और ट्यूटर खोजने के बारे में सोच रही है। चैन सियोंग को आश्चर्य होता है कि क्या इसका सुजन से कोई लेना देना है, लेकिन जीयू इससे इनकार करती है। वह दावा करती है कि अकादमी के एडवांस लेसन नहीं है। खैर, यह उसके द्वारा कही गई बात थोड़ी अजीब है। ये देखते हुए कि वह अपनी परीक्षा में असफल रही है, एक और दोस्त चान सियोंग को लेने आता है, लेकिन जीयू उसे अपने साथ रहने के लिए मना लेती है। उस रात बाद में जीयू चान सियोंग को मैसेज करती है और जब वह उससे संपर्क करने में असमर्थ होती है तो वह उसकी दोस्त को मैसेज करती है। दोस्त उसे मैसेज करके बताता है कि चान सियोंग कुछ देर पहले ही चला गया है। जैसे ही जीयू को गुस्सा आने लगता है, चान सियोंग चुपके से उसके बेडरूम में घुस जाता है और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बाद में दिन में जीयू ये सुनकर हैरान रह जाती है कि स्कूल के बाद चान सियोंग बास्केटबॉल पर ज्यादा ध्यान देगा, उसे अकेले घर जाना होगा। लेकिन चान सियोंग जिद करता है कि वह उसका ख्याल रखेगा। वह उसे उसकी कक्षा में छोड़ता है और उसे अपनी जैकेट देता है। उस दिन क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है, सेओएरा। बाद में जीयू क्लास के बाद चान सियोंग को खोजने की कोशिश करती है और बास्केटबॉल कोर्ट की भी जांच करती है, लेकिन वह उसे नहीं पाता। वह उसे कई बार मैसेज करती है और उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह कॉल करने का विकल्प चुनती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। बास्केटबॉल में वह देखती है कि सेओएरा भी फोन पर बात कर रही है। जीयू क्लास में वापस आती है और अपने आसपास गपशप कर रहे अन्य स्टूडेंट को अनदेखा करने की कोशिश करती है। रात में जब वह लाइब्रेरी में सो जाती है तो उसे समय का पता ही नहीं चलता। वह अपनी माँ का कॉल भी मिस कर देती है। अपनी झपकी से जागने के बाद वह घर जाती है और सेओएरा को फॉलो रिक्वेस्ट भेजती है। वह तब हैरान रह जाती है जब चैन सियोंग अचानक उसके घर आ जाता है। वह दावा करता है कि वह बास्केटबॉल खेलने में व्यस्त था और उसकी कॉल मिस कर दी। वह स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा है, लेकिन जीयू इस मुद्दे को छोड़ देती है। वह ये भी देखती है कि वह एक कॉल को अनदेखा करता रहता है और जब वह उससे इस बारे में पूछती है तो वह सीधा जवाब देने से इनकार कर देता है। उनका कदल टाइम कुछ ही समय तक चलता है जब जीयू की माँ घर आती है और उसे परीक्षा में असफल होने के लिए डांटती है। वह सवाल करती है कि क्या जीयू इसलिए असफल हो रही है क्योंकि वह अपने प्रेमी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि जीयू इसे इनकार करती है और अपनी माँ पर भड़क जाती है। जब उसकी माँ उसे अपनी चाची के साथ रहने का सुझाव देती है तो वह क्रोधित हो जाती है और बाहर निकल जाती है। टहलते हुए वह चैन सियोंग को संदेश भेजकर पूछती है कि क्या वह सुरक्षित घर पहुंच गया है। फिर वह दूसरी लड़की का इंस्टाग्राम देखती है और बैकग्राउंड में एक जानी पहचानी आवाज सुनती है।